एक मर्तबा हजरत मालिक इब्ने दीनार रहमतुल्लाह अलैह सर झुकाए बैठे हैं और आप सर झुका करके मालिक बिन दीनार मुराकबा कर रहे हैं। आसमान से आवाज आई, आसमान से आवाज आई, मेरे बंदे मालिक बिन दीनार देख, मेरे बंदों की तरफ गौर की निगाह देख कि कुछ उस रोड पर खड़े हुए, कुछ उस रास्ते पर चलते हुए, कुछ उस नुक्कड़ में जमा, कुछ उस बाजार में खड़े हुए, कुछ घरों पर, चौक चौपालों पर, चारों तरफ देख, मेरे बंदे मेरी नियामतों की नाशुक्री कर रहे हैं और मेरी शिकायतें मेरे बंदों से कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैंने बचपन में उसका बच्चा मार दिया, कोई कह रहा है मैंने उसकी खेती जला दी, कोई कह रहा है फसलों का नुकसान कर दिया, कोई कह रहा है मुझे ही ये बीमारी दे दी। हर एक कह रहा है कि रब ने उसके साथ नाइंसाफी की। मालिक बिन दीनार, मेरे बंदे मेरी नाशुक्री, मेरी नेमतों की और मेरी शिकायत मेरे बंदों से कर रहे हैं। मुझे कसम है मालिक बिन दीनार, मेरी इज्जत की, मेरे जाहो जलाल की, मेरे मर्तबे की, मैंने कभी फरिश्तों को जमा करके अपने बंदों की बुराई नहीं की, मैंने कभी अपने बंदों की बुराई नहीं की। मेरे बंदे मेरी बुराई मेरे बंदों से कर रहे हैं, जबकि उनकी कोई जात नहीं, कोई हकीकत नहीं। कितने बड़े हैं हौसले परवरदिगार के कि वो कितना हलीम और करीम है कि हमें हजारों गंदगियों के बावजूद रात भर मीठी नींद सुलाता है और सुबह को मोहब्बत और इज्जत से जगाता है। वरना वो चाहता तो हमारे बदअमली के अजाब के नतीजे में बिस्तरों पर सोई रात में सुला देता। उसको कौन पूछने वाला है और कौन किस संसद पर मोर्चा लेकर के जाएगा और कौन जाकर के स्ट्राइक करेगा कि अल्लाह ने हमारे साथ ये किया है। कुन फयकून के नतीजे में पैदा होने वाले इंसानों, अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। वो आज भी बाहें खोले हुए तुम्हें आवाज दे रहा है और कुरान में कह रहा है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या तुम्हारे लिए अब वक्त नहीं आया कि तुम डर कर हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाओ। लचक इंसान की पहचान होती है, अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। आदमी को चाहिए कि आदमी अपने रब के सामने लचक कर गिर जाए। क्यों हमारी नमाज में इतना फोल्ड है, खड़े झुको, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये क्या है सब? ये लचक इसलिए है कि तुम अपने पैदा करने वाले के सामने झुकना सीख जाओ। मिजाज बनाओ, अपने अल्लाह से कुर्बत का मिजाज बनाओ। ऐसी बातें अपने अल्लाह से किया करो जैसे अपने महबूब से बातें करते हो, जैसे अपने करीबी दोस्त से बातें करते हो। अपनी बातों को अपने अल्लाह के सामने रखना शुरू करो तो तुम्हें सहाबा के ईमान की लज्जत का एहसास होगा। क्या होगा? वरना हमने रोटी कपड़ा मकान, बीवी बच्चे दुकान, और यही है मुसलमान और यही उसकी शान और इस दौर का हिंदुस्तान, ऐसे बना लिया है। हमने अपने रब से ताल्लुक ही नहीं रखा। जो कुछ थोड़ा बहुत था वो भी दुआओं को दूसरे के हवाले कर दिया। अपने अल्लाह से न मांगने का मिजाज बना है और न अपने अल्लाह से लेने का मिजाज बना है। मिजाज बनाओ, तन्हाई में अल्लाह से बैठो, बात करो। ऐ अल्लाह, बाजू वाला बिल्डिंगों पर बिल्डिंगें बनाते जा रहा है, जरा एक नजर इधर भी। अल्लाह दे दे सुनने का डल्ला। मांगने में क्या है, कुछ भी मांग लो, इसलिए कि आग लेने वालों को पैगंबरी दे दी है उसने। तो वो दाता है कि देने के लिए दर तेरी रहमत के है सदा खुले, कि देन का रब की मूसा से पूछिए अहवाल, आग लेने को जाए और पैगंबरी ले आए। उसके देने के अंदाज निराले हैं। हमारी तरह मुट्ठी भर देकर के खंडी भर शोर नहीं करता। मुट्ठी भर देकर के खंडी भर शोर नहीं करता। सारी कायनात को पाल रहा है, लेकिन किसी को वहम गुमान भी नहीं है वो कैसे पाल रहा है। कह दिया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, जब अल्लाह ने कहा सुलेमान मैंने तुझे दुनिया की बादशाहत दे दी है। इस दुनिया पर 4 बादशाहों ने एक साथ पूरा राज किया है, जिसमें से 2 मुसलमान, 2 गैर मुस्लिम। 2 मुसलमान सुलेमान बिन दाऊद, सिकंदर जुल्करनैन। तो सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, है अल्लाह, मैं एक बार आपके सारी मखलूक की दावत कराना चाहता हूं, एक बार इजाजत दे दीजिए। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, दावत कर दीजिए। समंदर के किनारे बड़े थे, हजारों लाखों किलोमीटर के वसीले थे। जिन्नातों को हुक्म दिया गया, 6 महीने तक खाना बना साहब। कितने महीने तक?
हवाओं को हुक्म था कि खाने पर ऐसी खड़ी हो जाओ कि जैसा गर्म है वैसा ही गर्म रहना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। 6 महीने तक खाना उसी हालत में था। जब खाना बन करके तैयार हो गया तो कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, ऐ अल्लाह शुरू करें? कहा, ऐ सुलेमान कहो कहां से शुरू करें? समंदर करीब है, पहले इन्हीं मछलियों को फारिग कर दे। कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। समंदर के गर्भ में, उसकी गहराई में लेटी सोई हुई एक मछली, अल्लाह ने हुक्म दिया, जा आज सुलेमान बिन दाऊद ने, हमारे बंदे ने तेरी दावत कर रखी है, जा करके खाना खा ले। वो जब निकली है, इमाम अबू शेख ने किताबुल आज़मा में लिखा है, जब वो बाहर निकली तो सारी दुनिया में सूरज की मौजूदगी के बावजूद अंधेरा छा गया था, ढांप लिया था सूरज की रोशनी को, और यूं घूमी और घूम करके गड़प कर गई, और फिर ऊपर के ऊपर है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम तो हक्का बक्का रह गए देखकर, अल्लाह ये क्या तेरी कुदरत का करिश्मा है? कहा है सुलेमान बिन दाऊद, और खिलाइए और खिलाइए। का जो कुछ था जिन्नातों ने बनाया, हजारों किलोमीटर का दस्तरखान, जहां तक समंदर का किनारा जाए दस्तरखान, तू अकेली एक लुकमे में छट गई, तुझे मैं और क्या खिलाऊं? का फिर दावत क्यों दी है आपने? मेरा रब रोजाना मुझे ऐसे 4 लुकमे खिलाता है, मेरा रब मुझे ऐसे रोजाना, अच्छा आज तो भूखा कर दिया आपने, क्या हम उसकी कुदरत को पहुंच सकते हैं? थोड़ा लाड़ से प्यार से, हम खुशकिस्मत है, ऐसे रब के बंदे हैं जिसकी ताकत के सामने किसी की चली है न चलेगी। डर किस बात का है तुम्हें? मुझे इस दुनिया के अंदर न दुनिया का न उक़बा का, ऐसे नबी का उम्मती हूं जो सरवरे कौनैन है, ऐसे रब का बंदा हूं जो सरवरे कौनैन का महबूब है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? जरा थोड़ा तन्हाई में बैठकर कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करो, तार से तार मिलाओ और जरा करंट को जरा इधर मुंतकिल करो तो पता चलेगा। जरा छेड़ तू अपने तारे नफस को, हर एक तारा बोलेगा तन तन तनातन, पता चलेगा। बात तो करो अपने अल्लाह से, रखो तो सही अपनी बात को। अपने अल्लाह से कैसी अजनबियत? इसलिए सारी दुनिया को अल्लाह का तारुफ कराना यही तो असल है। बंदों को मायूसी से निकालो। अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है कि कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू, कि ऐ हो मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जान पर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुम हमारी रहमत से मायूस मत हो। अरे दुनिया उसे बुरा समझती होगी, हमने भी तो बुरा समझना चाहिए। सारी दुनिया, हदीस कुदसी में आता है, अल्लाह जल्ल व अला फरमाते हैं, एक आदमी को सारी दुनिया जलील करने के लिए सारे हथकंडे आजमा लेती है, और सारी बुराइयों के वो रास्ते जो उसे जलील कर पा सकते हैं वो आजमा लेती है, और जलील करते करते उसको खुद थक जाती है। अल्लाह मुस्कुराकर अर्श से यूं फरमाता है कि ऐ लोगों, तुम उसे जलील करने की कोशिश कर रहे हो, मैंने उसकी इज्जत अपनी मुट्ठी में छुपा रखी है। जिसे अल्लाह इज्जत देना चाहे तुम उसे जलील नहीं कर सकते, और जिसे अल्लाह जलील करना चाहे तुम क्या, पूरी कायनात मिलकर उसे इज्जत का जर्रा नहीं दे सकती। इसलिए तुम जिसे जलील समझते हो वो जलील हो जरूरी थोड़ी है। इकबाल ने कहा था, जाहिद निगाह कम से किसी रिंद को न देख, शायद खुदा के पास में तू है या वो पसंद। किसी को जिल्लत की निगाह से, हिकारत की निगाह से मत देखो, क्या पता अल्लाह के यहां उसका मर्तबा तुमसे बड़ा हुआ हो। मेरे सफेद कपड़ों से दुनिया मुतासिर हो सकती है, मेरे हाव भाव को देखकर, मेरे जाहिरी अमाल को देखकर दुनिया मुतासिर हो सकती है, लेकिन रब के नविश्ते में क्या लिखा है ये तो वही जानता है। अल्लाह साफ फरमाते हैं, फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा यअलमु मन इत्तका। ज्यादा अपने आप को ज्यादा पाकीज़ा साबित करने की कोशिश मत करो। क्या कह रहे हैं अल्लाह? पाकीज़गी मत घालो। उसको सब मालूम है कौन किस में कितना तकवा है, कौन कितने पानी में है। ठेकेदार मत बनो,
ठेकेदार मत बनो ठप्पा लगाने के, ये कमीना, ये रजीला, ये बुरा, ये जलील, ये अच्छा, ये वैसा, किसी की जिल्लत के पीछे मत भागो। हिरन हमेशा पार हुए हैं और दौड़ने वाले कुत्ते हमेशा खुद शिकार हुए हैं। हिरन से पूछा गया कि जब भी शिकारी कुत्ते तुम्हारे पीछे दौड़ते हैं तो तुम ज्यादा तेज दौड़ते हो और अक्सर तुम उनसे छूटकर बचकर निकल जाते हो, तो क्या वजह है तुम बच जाते हो और वो इतना तेज दौड़ने के बावजूद तुम्हें नहीं पकड़ पाते, क्या बात है? हिरन ने जवाब दिया, मैं अपने लिए दौड़ती हूं और वो किसी और के लिए दौड़ते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी आखिरत की फिक्र करें, अपनी आखिरत सामने रखें। अजी जब दूसरों का तस्करा किया कीजिए, जरा सामने आईना रख लिया कीजिए। आदमी एक उंगली दूसरे की तरफ बताता है और 3 उंगलियां उसका इस्तेकबाल करती है, तू मुस्तहिक है। पहले किसी को जन्नती कह देना, जहन्नमी कह देना, काफिर कह देना, फासिक कह देना, फाजिर कह देना, इतना बड़ा ठेका मत लो। ये ठेका तो आजकल सरकार भी नहीं देती किसी को। मोहब्बतों से चलो, मुस्कुराते हुए चलो, मिलते मिलाते हुए चलो। नफरतों से दुनिया भरी हुई है, मोहब्बतों के चमन जगाते चलो और नफरतों का खात्मा करो। तुम जब अल्लाह के बंदों को मोहब्बत की निगाह से, इकराम एहतराम की निगाह से देखने लगोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी मोहब्बत दूसरों के दिलों में डाल देंगे। और जब तुम अल्लाह के बंदों को नफरतों से देखोगे, नफरतों में डालोगे, नफरतों में उनका इस्तेमाल करोगे, तो याद रखो अल्लाह ताला तुम्हारी भी नफरतें लोगों के दिलों में डाल देंगे। सीधी बात है, कमा तदीन और तुदानिन, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर नफरत का कारोबार करोगे नतीजे में आग मिलेगी, और मोहब्बत का कारोबार करोगे नफरत नतीजे में फूल ही मिलेगी। हम क्यों किसी को हकीर जानते हैं? रास्ते से गया, आजकल तो लोग आपको अपना दर्द सुनाने से क्यों डरते हैं? मालूम है, सामने कुछ है, पीछे कुछ है, डरते हैं लोग। डरते हैं क्यों? क्योंकि किसी ने अपना दर्द, किसी ने अपनी परेशानी सुनाई, ऐसे आंसू गिरा करके सुनेंगे, ओ बहुत परेशानी में आप, हाँ बड़ी तकलीफ में आप, और आप उठ करके चले जाइए तो पीछे क्या कहेंगे? अब आया उठ पहाड़ के नीचे, अब अटकी है शतरंज जी, अब दाल आटे का भाव पता चलेगा, अब हुआ है मामला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसीलिए लोग कहते हैं कि अपने फाके की पड़ोसी को खबर न दे, रो रो के सुनेगा हंस हंस के सुनाने के लिए। अजी इतने हमदर्द बनो कि लोग अपना दर्द तुम्हारे पास अमानत रखें। कैसे बनो? ऐसे बनो कि लोग अपना दर्द तुम्हारे पास लाकर अमानत रखे। ऐसा ना बनो कि लोग तुम्हारे अल्फाज से पनाह मांगे, लोग तुम्हारे हाथ पैर जिस्म जान और तुम्हारे हर किस्म के हरबे से पनाह मांगे। ऐसा मत बनो। इसलिए इज्जतें ढाने का काम न करो, इज्जतें बढ़ाने का काम करो। जरूरी नहीं है हम जिसे भला कहे वो भला हो, हम जिसे बुरा कहे वो बुरा हो। यार अल्लाह के यहां पर है। इसलिए नाजाहिर परस्ती पर चमकती चीज हर प्यारे कि वो सोना नहीं होती। हम जैसा समझते हैं एक आदमी शराब खाने की तरफ चला गया तो क्या वो शराबी है? हो सकता है वहां दावत देने के लिए गया हो। आप अपना जहन ठीक रखिए, आगे का हाल अल्लाह पर छोड़िए। आप अपना ज़हन ठीक रखिए, आगे का हाल अल्लाह पर छोड़िए। हमें किसी को बुरा बोलने का कोई हक नहीं है और किसी पर कोई ठप्पा लगाने का हमें कोई हक नहीं है। मोहब्बतों से चलिए। हमें अपने कब्र में अपने सवालात का जवाब देना है। अपना हशर, अपना महशर, हर एक को अपना कर अल्लाह के सामने पेश करना है। इसलिए किसी को बुरा समझने का हमें दायित्व और हक नहीं पहुंचता। मुझे याद आ रहा है कि वो तुर्क का मशहूर बादशाह, तुर्क की तारीख में बड़े बड़े बादशाह गुजरे।